हेलो बच्चों, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिज़िक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। ये जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए हम लोगों ने, हमारी टीम ने आपके लिए फ्री क्लासेस डाली हैं यूट्यूब पे, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स भी उतना ही स्ट्रांगली कंप्लीट किया गया है जितना स्ट्रांगली फिजिक्स कंप्लीट किया गया है। मैंने और आकाश सर ने मिलके ये जो कोर्स है मैथमेटिक्स का सीबीएसई बोर्ड के लिए, इसको बहुत अच्छे से कई सारी मीटिंग्स के बाद डिज़ाइन किया है। इसको बिल्कुल अच्छे से सीक्वेंस में लगा के रिकॉर्डिंग लिस्ट बनाई है इसकी हमने, कि भाई ये प्लान ऐसे बनाया है कि आपको इसमें 1% भी दिक्कत नहीं, वो सिंपल वे में आपकी ये पढ़ाई चलती रहेगी, ठीक है ना। तो मैंने और आकाश सर ने ये जो कोर्स डिज़ाइन किया है, इसके बारे में आकाश सर अभी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इस कोर्स से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है ना। आकाश सर से मैं बहुत ही जल्दी आपको मिलवाने वाला हूँ, लेकिन मिलवाने से पहले मैं उनके बारे में आपको एक बात बता दूँ। आकाश सर आईआईटी दिल्ली से बीटेक हैं और मेरे साथ मेरी ही ब्रांच में पढ़ते थे। तो ही इज़ ऑलरेडी एन आईआईटीएन और पिछले 9-10 साल से जेई के लिए पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। तो आइए सर। हेलो बच्चों। बच्चों, ये कोर्स सच में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है, बिलीव मी। बहुत ही शिद्दत से इसको डिज़ाइन किया गया है और इसके एग्जीक्यूशन में कोई कसर छोड़ी नहीं गई है, ठीक है। अब बात ये आती है कि इस कोर्स को आपको किस तरीके से फॉलो करना है और एग्जैक्टली किस तरीके से आप मैक्सिमम बेनिफिट इस कोर्स से ले सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि ये एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है, कुछ भी बचता नहीं है। आपको फुल फेथ रखना है इस कोर्स को करने के बाद। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको कहीं और या किसी और बुक से करने की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड थिंग, इस कोर्स के अंदर हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और कुछ कॉम्प्लिकेटेड या जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले टॉपिक हैं उन पर एक से ज़्यादा क्वेश्चंस भी मिलेंगे अलग अलग एंगल से। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों की ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन इस कोर्स को एग्जैक्टली फॉलो कैसे करना है। तो मैंने जो चैप्टर्स डिज़ाइन किए हैं उनमें लेक्चर्स के नाम लेक्चर 1 से लेके स्टार्ट करके लेक्चर लास्ट तक गया हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप यदि प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी में 13 लेक्चर्स मैंने पूरे इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले आप लेक्चर 1 देखिए, फिर लेक्चर 2 एंड सो ऑन। जनरली बच्चे जंप करके बीच के लेक्चर्स में जाने लग जाते हैं। आई थिंक नीरज दैट इज़ नॉट द गुड प्रैक्टिस। बस सर का कहने का मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करोगे फिर सेकंड एक सीक्वेंस में करोगे ना, तो बच्चों 100, देखो मार्क्स है, मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें आपको 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, 8 9 भी मिल सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप इसको सीक्वेंस में देखोगे तो आपको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे उसके, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि उस सीक्वेंस में आपको बीच में जंप नहीं करना। अगर बीच में जंप करोगे तो ब्रेक हो जाएगी चीज़। हो सकता है कोई क्वेश्चन उसकी वजह से आपका मिस हो जाए। हमारा टारगेट तो 100 में से 100 आने का है ना बच्चों, तो वो तभी फुल होगा जब आप उसको सीक्वेंसली करोगे, ठीक है। अच्छा, एक ब्यूटीफुल चीज़ इस कोर्स के बारे में क्या है, जनरली बच्चे डरते हैं वीडियो देखने से पहले। उन्हें लगता है कि पहले हम कुछ खुद पढ़ लें उसके बाद वीडियो देखें। मेरे सिलेबस में या मेरे कंटेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल ज़ीरो माइंड से मेरे लेक्चर के सामने बैठ जाइए। आपने मान लीजिए 11th 9th 10th या छोटी क्लासेस में कोई कॉन्सेप्ट मिस भी कर दिया है और उस कॉन्सेप्ट का यूज़ यदि मैं अपने वीडियो में कर रहा हूँ तो वो कॉन्सेप्ट आपको मैं अलग से समझा देता हूँ। यानी कि आप ज़ीरो ब्रेन से मेरे पास आइए और आप परफेक्ट बन के जाएंगे, ठीक है। मतलब इस बात का हमने बहुत ध्यान रखा है इसमें कि अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पूरा साल जेई की प्रिपरेशन की है या नीट की प्रिपरेशन की है, या कोरोना की वजह से कुछ डिस्टरबेंस हो गया है और वो बोर्ड पे ध्यान नहीं दे पाए, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि यार हमने ये तो कर लिया लेकिन वो सीक्वेंस में बोर्ड के लिए शायद हम अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए, एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाए, उस चीज़ का हमने बहुत ध्यान रखा है। यानी कि क्लास की ड्यूरेशन में ही पूरा इस तरीके से पढ़ाया गया है कि कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल तक लेके गए हैं। यानी कि अगर आप पहली बार भी बैठ के पढ़ोगे तो भी आपको पूरा समझ में आएगा। एग्जैक्टली। एंड साथ में क्या है, क्वेश्चंस आपको सफिशिएंटली वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे करने के लिए, जिसके थ्रू आप सीबीएसई में ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर दोगे। मगर इसके बाद भी कुछ चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगा जो आपको करनी चाहिए अलोंग विथ दिस वीडियो लेक्चर। सबसे पहली चीज़, आपको एक छोटी सी पतली सी बुकलेट फॉर्मूले की बनाना चाहिए। हर वीडियो लेक्चर में आपको कुछ फॉर्मूलेज में हाईलाइट करके बताता हूँ,
उन फॉर्मूलों को सर मैं रिकमेंड करूंगा कि बच्चे उनको फॉर्मूला रजिस्टर बना लें। एग्जैक्टली एक कॉपी लेके फॉर्मूला रजिस्टर बना लो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके छोटे छोटे फॉर्मूले लिख लो। नोट्स नहीं, नोट्स तो आपको हम प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ आपको हर चैप्टर की मिलेगी अलग से मिलेगी। ठीक है ना। नोट्स अलग चीज़ है, फॉर्मूला शीट अलग चीज़ है ठीक है ना। सर ने नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करके बनाए हुए हैं ठीक है ना। वो नोट्स आपको अलग से मिलेंगे, यानी कि आपके पास 3 चीज़ें हो जाएंगी, एक तो वीडियो लेक्चर, दूसरा फॉर्मूला शीट, तीसरा नोट्स। वीडियो लेक्चर और नोट्स हमारी जिम्मेदारी है, फॉर्मूला शीट आपको बनानी है। फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट हम सारे फॉर्मूलेस कवर कर ही रहे हैं, हाईलाइट करके आपको बता रहे हैं। आपको सिर्फ उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करने के लिए अलग से लिखना है, ताकि आप उनको जैसे खाना डेली खाते हो ऐसे आप रिवाइज भी डेली कर सको टिल योर बोर्ड एग्जाम एटलीस्ट। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो सीरीज कंप्लीट करने के बाद सीबीएसई की बुक उठानी है, उसमें एग्जाम्पल 1 से लेके माइसेलेनियस के लास्ट क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। खुद से आंसर निकलना चाहिए, आंसर देख के क्वेश्चन यदि आ रहा है तो यू आर नॉट परफेक्ट। तो सारे क्वेश्चन इस तरीके से ट्राई कर रहे हैं कि एग्जाम्पल 1 से माइसेलेनियस के लास्ट प्रॉब्लम तक आप खुद से कर पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट और फाइनल स्टेप है, उसमें आपको एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस या 2020 ऑनवर्ड्स 19 के फिर 18 के, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस भी ट्राई करने चाहिए। बच्चों इतना आपने कर लिया और बिलीव मी इस सबको करने में आपको हार्डली 1 महीना लगने वाला है। उस ड्यूरेशन में आप बहुत ईजी है बच्चों, सीबीएसई में 100 मार्क्स लेके आना बहुत ही ईजी है। बहुत सारे बच्चों के हर साल मार्क्स आते हैं, तो आप बिल्कुल डिसिप्लिन से वीडियो फॉलो करें और जो इंस्ट्रक्शन वीडियो के ड्यूरेशन में भी आपको दिए जा रहे हैं वो करें, और जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप फॉलो करें। तो आई एम बच्चों एक चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है इसमें, जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है वो टू द पॉइंट है। एक भी चीज़ फालतू में हमने नहीं डाली है, ताकि आपका एक एक मिनट यूज़ हो, सिंगल सेकंड भी आपका वेस्ट ना हो। इसलिए हमने बिल्कुल सिंपल वे में टू द पॉइंट बात की है, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। यानी कि टॉपिक आपका जो प्रिपेयर होना है, मान लो जो भी बोर्ड में टॉपिक आने हैं ठीक है ना, वो टॉपिक आपका मिनिमम टाइम में परफेक्ट लेवल पे प्रिपेयर हो जाए ठीक है ना। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जितने भी यूट्यूब पे या जहाँ भी कंटेंट पड़ा हुआ है उसमें फालतू की चीज़ें बहुत हैं और स्टूडेंट का टाइम बहुत ख़राब हो जाता है। वो चीज़ें मतलब ल्यूक्रेटिव लगती हैं पर वो प्रोडक्टिव नहीं होती, उनका क्वेश्चन ही नहीं आ रहा लेकिन बात बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो आपका टाइम बढ़ा देगी, एक आधा पौना घंटा वेस्ट करा देगी। हमने एक एक चीज़ पूरी बैठ के बिना लालच के ठीक है ना, दिल को थाम के रिजेक्ट की है कि ये नहीं पढ़ानी, इससे आना नहीं है, इससे बच्चों का टाइम वेस्ट होगा। तो बच्चों बहुत ही प्रैक्टिकली एकदम इमोशनलेस होके कंटेंट तैयार कर रखी है। इनफैक्ट टुडे सिनेरियो में मुझे ऐसा लगता है कि जो यूट्यूबर्स हैं वो इंटरटेनमेंट की तरफ ले जाते हैं बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, जस्ट टू गेट दी पॉपुलैरिटी। बट हमने डिलिबरेटली कोशिश की है कि इंटरटेनमेंट और स्टडीज़ को एटलीस्ट सिंसियरली अलग कर सकें फॉर सम टाइम, राइट। तो बच्चों मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो हमने हमारी एफ़र्ट है सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स को बच्चों को टेंशन फ्री रखने की, भाई आप लोग जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन करते करते आपको चिंता होने लगती है कि यार बोर्ड भी देना है, बोर्ड के नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बच्चों आप पढ़ते रहो, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपकी जितनी हो सकेगी उतनी हेल्प करूँगा। तो मेरी जो ये एफ़र्ट है और मेरी टीम और आकाश सर इन सब की जो ये एफ़र्ट है बच्चों, ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं बिना किसी ग्रीड के है, जस्ट मतलब सेवा भाव से की गई है। फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर डाले हुए हैं, इतनी मेहनत 3-4 महीने से हम लोग लगे हुए हैं। तो बच्चों हमें आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है ठीक है ना। आप ही हो जो इस चैनल को और इस एफर्ट को ऊपर तक ले जा सकते हो। तो बच्चों मेरी आपसे बहुत ही डीप हार्ट से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके आसपास के जितने भी दोस्त हैं उन सबको बताएं कि भाई वहाँ पे उस जगह एक बहुत ही डेडिकेटेड कंटेंट फ्री में मिल रही है, आप उसका फ़ायदा उठाओ। और बच्चों ये मेरा प्रॉमिस है आपको कि आपको ये वाली कंटेंट इस तरीके से पढ़ाई हुई चीज़ पे करके भी कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और इससे जितना ज़्यादा हो सके उतना फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।